रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई, मैं वो आपके हुजूर पेश करना चाह रहा हूँ प्लीज। कि 2013 में इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी और 2014 में धरना हो गया था। हाँ, ये जो धरना हुआ था, इस धरने को मैनेज करने वाले, लेके जाने वाले और फाइनेंस करने वालों ने अब एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी है जिसका नाम है इस्तेहकाम पार्टी। इस्तेहकाम पार्टी के एक लीडर ने ये बात मुझे बनफ्से नफीस दू बदू मेरे आमने हम सामने बैठ के ये बात हुई। मुंह दर मुंह। उन्होंने कहा कि ये हम जो मुंह मुंह दर मुंह, हाँ जी, कि ये जो हम धरना लेके गए थे, ये जनरल राहील शरीफ साहब की इमा के ऊपर हम लेके गए थे। ये जो हमने वो मार्च निकाला था और जो तख्ता उलटने का पूरा प्लान था, ये राहील शरीफ साहब का था और वो बेचारे बदनाम हो गए बैटल फॉर पाकिस्तान किताब के अंदर, जहीरुल इस्लाम साहब, क्योंकि जहीरुल इस्लाम जो थे वो ऑपरेटर्स थे, उनके जरिए ये सारा कुछ हो रहा था। तो जहीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो उन्होंने फिर अपनी अपनी एक बहुत एक करीबी अजीजा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं ठीक है, कहूंगा, ठीक है। उनसे शिकवा भी किया हाँ, कि जब वो टेप जो है आईबी के जो थे ना सुल्तान साहब, उन्होंने ठीक है। वजीर आजम के सुपुर्द की, इमरान साहब जिसमें जो थी ना बात में मुकम्मल, वो मैं पहुंचा था कि वो नाराज हो गए। वो उन्होंने अपनी एक करीबी अजीजा को बताया जहीरुल इस्लाम साहब ने कि जी, जब आईबी वाली टेप सुनाई गई और आर्मी चीफ के तलब करने के ऊपर मैं वजीर आजम हाउस गया, वजीर आजम साहब की मौजूदगी में, आर्मी चीफ की मौजूदगी में वजीर आजम साहब के ऑफिस में वो वाली टेप चला के सुनाई गई, जिसमें वो कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि ये सारा मैनेज्ड है। तो इसके ऊपर उन्होंने, रईस साहब ने स्टैंड ही नहीं लिया। उनका ये शिकवा था, हालांकि सब कुछ तो उनकी मर्जी से हो रहा था। तो रहील शरीफ साहब बेसिकली एंड टाइम के